अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम। जय बोलो देवादिदेव खजाराट आदिनाथ भगवान की जय। बोलो गोगा में स्थित सहस्त्रकोट चिंचितालय की जय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, अकलिंगर आचार्य आदिसागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव मेरे गुरु मेरे भगवान आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत का आज हम गुजरात भावनगर से 19 किलोमीटर दूर घोगा ग्राम में सागर किनारे हैं, जहां अरब सागर कहा जाता है और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार रत्नद्वीप कहा जाता है इसे, जहां सहस्त्रकूट चैतालय बना हुआ है और राजा श्रीपाल ने सहस्त्रकूट चैतालय के द्वार खोले एक अंगूठे से। और इधर भी मुनिराज ने कहा था, राजा शिशुपाल घूम रहे थे, मेरी कन्या का वर नहीं मिल रहा है, तो मुनिराज ने भी अवधि ज्ञान से बताया कि जो इस सहस्त्रकूट देवों से किलित ये सहस्त्रकूट चैतालय के वज्र किवाड़ जो खोलेगा वही तुम्हारे कन्या का वर होगा। फिर चैतालय का दरवाज़ा खोल करके उनको एक यहाँ से कन्या से ब्याह करने का अवसर मिला। ऐसी पुराणों की गाथा है। आचार्य भगवंत का 15वां पट्टाचार्य पद महोत्सव रत्नद्वीप सागर किनारे मनाया और सभी श्रावकों को 2-2 सागर का आनंद मिला। एक तो रत्नद्वीप सागर का आनंद, दूसरा सुनील सागर के चरणों का आनंद। कितनी अच्छी बात है और कितनी बड़ी बात है। 15वां आचार्य पद महोत्सव जब कुमार होता है, मिट्टी के ढेले को चुन चुन करके पैरों से मत घोंत करके रौंद करके और हाथों से मत करके उसका कुंभ का रूप देता है, थाप करके, और फिर उसको अग्नि में पकाता है। पकने के बाद में फिर भी उसको ये मालूम रहता है कि सभी पके हैं, लेकिन उसमें उचित ये मालूम रहता है कि सबसे पक्का गड़ा टंज गड़ा कौन सा है। ऐसे ही सन्मति सागर जी ने चुन चुन करके शिष्य बनाए और उन शिष्यों में भी देखा कि कौन परिपक्व है, कौन पक्का है, और ऐसा उनका निर्णय होने के बाद में आचार्य भगवंत को पट्टाचार्य पद मिला। उनका संकेत, उनका पत्र भी लिखा हुआ था। कैसे हैं आचार्य भगवंत? सागर से भी गंभीर, सूर्य से भी तेज, चंद्रमा से भी अधिक शीतलता, और साधना में कहें तो पत्थर से भी अधिक कठोर, और सरल कहें तो पानी से भी सरल मना, और प्रसन्न चित्त कहें तो खिलता हुआ पुष्प गुलाब से भी अधिक बढ़कर प्रसन्न चित्त। ऐसे भगवंत, आचार्य भगवंत अपनी समाज को मिले हैं और ये बहुत बड़ी धरोहर है। ऐसा नहीं, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। आज त्रिवेणी संगम बह रहा है ना, एक आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, एक आचार्य आदि सागर जी महाराज और एक आचार्य शांति सागर जी छाणी, लेकिन सबसे आज टॉप नाम आदि सागर जी का चल रहा है। उसका सारा श्रेय आचार्य भगवंत सुनील सागर जी महाराज को जाता है। और विमल सागर जी, महावीर कीर्ति जी, सन्मति सागर जी, इन्होंने तो अपना नाम बनाया ही, लेकिन उनका नाम आगे और रोशन हो रहा है। वो सारा श्रेय आचार्य भगवंत को है। कोई बेटा ऐसा होता है कि माँ पिता का नाम मिट्टी में मिला देता है, और कोई बेटा ऐसा होता है पिता का नाम रोशन कर देता है। करता है कि नहीं करता है?
ये तो आपने भी देखा होगा। गोगा में पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ और इतना सुंदर जिनालय बनाया, उसमें एक सहस्त्रकूट चैत्यालय बनाया। मैं आपसे ये एक विनती करता हूँ, इतना बनाया लेकिन एक राजा श्रीपाल का स्टैचू भी होना चाहिए। क्या उसने एक अंगूठे से दरवाज़ा खोला, एक हाथ आगे जाता हुआ दरवाजे तक टच होता हुआ, ताकि जो भी लोग आएंगे अचंभित से देखेंगे। और ये मंदिर 5000 साल तक रहेगा, 5000 साल तक ये प्रमाण बना रहेगा। फिर आगे वाले बनाएंगे तो भी ऐसा ही बनाएंगे। तो ऐसा सुझाव है हमारा, ऐसा होना चाहिए। सागर का पानी भी देखते देखते कितना बढ़ गया। आचार्य बोले 2 मिनट और। गुरु प्रवचन चलता रहेगा। गुरु आचार्य भगवंत ने परसों बताया था सर्वधर्म सम्मेलन में एक कार का उदाहरण देकर के, कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख मिल जाए और एक अच्छी ऑडी कार आ जाए, और वो आ जाए और पड़ोसी के आ गई तो दुखी हो जाता है। गुरु का अभिप्राय ये था कि दूसरों के सुख में सुखी रहना और दूसरों के दुख में दुखी रहना। कि कोई दुखी है तो मज़ा नहीं उड़ाना, ताली नहीं बजाना, और कोई सुखी है तो ईर्ष्या नहीं करना। तो वो नाता कैसा होना चाहिए? चंद्रमा और सागर जैसा नाता होना चाहिए। जब चंद्रमा की घटती कला होती है, जब चंद्रमा घटता है, रोशनी कम होती है, तो सागर का पानी भी कम होता है। सागर को भी इतना दुख होता है कि वो व्यक्ति दुखी है, चंद्रमा अभी, तो मैं क्यों मौज बनाऊं। उस समय ये फैलता नहीं, फूलता नहीं, सिमट जाता है। और जब चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है तो सागर का पानी भी बढ़ता है। चाहे ये प्रेम पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, गुरु शिष्य का हो, या पड़ोसी का हो, ये प्रेम और प्यार चंद्रमा और सागर जैसा रहना चाहिए। लोग तो चंद्रमा में भी गलती निकालते हैं, चंद्रमा में दाग है, लेकिन चंद्रमा में गुण भी है। देखा किसी ने? नहीं देखा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि गुण जहाँ से प्राप्त हो वहाँ से गुण प्राप्त करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति में भी, दुष्ट व्यक्ति में भी कोई न कोई गुण तो जरूर होता है। मकान कितना भी पेटी पैक हो, लेकिन एक न एक दरवाज़ा होता है। व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो या मूर्ख हो, लेकिन एक न एक गुण अवश्य होता है। तो गुण ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए। चंद्रमा में दाग तो है, लेकिन गुण भी है। क्या गुण है? जब चंद्रमा घटता है, घाटे का जीवन होता है, तब भी वो खुश रहता है। और जब बढ़ता जीवन होता है, रोशनी बढ़ती है, तब भी वो खुश रहता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाए रखो। दूसरी शिक्षा मिलती है, उसके पास जितनी रोशनी होती है उतनी लुटाता है। किसको लुटाता है? सबको। अमीर गरीब, सागर हो, समतल हो, जंगल हो, महल हो, मंदिर हो, शमशान हो, हर जगह एक जैसी रोशनी बिखेरता है। और दूसरा, जितनी होती है उतनी रोशनी दे देता है। अष्टमी का चंद्रमा होता है, आधी रोशनी होती है, आधी देता है। पूर्णिमा का पूर्ण होता है, पूरी देता है। दूज का होता है तो उतनी देता है, लेकिन भेदभाव किसी में नहीं करता है। तो सबसे बड़ी शिक्षा ये दूसरी शिक्षा मिलती है, किसी से भेदभाव नहीं करना और सबको समांतर देना। 3 गुण।